नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक काले कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बहुत से बार हमारे स्कूल में या कोई संस्था होती है, इसमें बहुत एग्जाम लेते हैं और उसका सर्टिफिकेट हमें देना जरूरी होता है। तो इसका सर्टिफिकेट कैसे तैयार करते हैं, मैं दोनों आज इंग्लिश में तैयार करके दिखाऊंगा। अगले वीडियो में मैं हिंदी का सर्टिफिकेट भी आपको दिखा दूंगा और ये बहुत से आसान तरीके से हम वर्ड में उसको बना सकते हैं। तो उसको कैसे डिजाइन करते हैं, उसका कौन कौन सा फॉन्ट लेते हैं, उसमें लोगो कैसे लेते हैं और शेप्स के डिजाइन कैसे लेते हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देख लीजिएगा और मेरे इस प्रयास को जरूर जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे स्टूडेंट का जो सर्टिफिकेट रहता है वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं एग्जाम के लिए, या कोई भी हम एग्जाम लेते थे उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड के स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। हम सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट या किसी भी परीक्षा के एग्जाम के बाद हमें देना पड़ता है, तो वो कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पेज लेआउट में। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, देखिए ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन पे, और मैं यहाँ पे लूँगा लैंडस्केप। तो जो पेज है वो लैंडस्केप हो जाएगा इस तरह से। देखिए मैं थोड़ा सा उसको जूम कम कर देता हूँ। इस तरह से पूरा पेज आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से पूरा पेज आ गया है। इसके बाद मैं इसको फ्रेम लेता हूँ। ये जो मार्जिन है, देखिए ये मार्जिन पहले मैं कम कर देता हूँ। तो इसके लिए फिर से एक बार मुझे जाना होगा पेज लेआउट में। तो मैं जाऊँगा पेज लेआउट में, इस तरह से पेज लेआउट में। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे, देखिए ये मार्जिन है, ये मार्जिन के ऊपर क्लिक करूँगा और देखिए 0 लेना है मुझको। ये लास्ट कस्टम सेटिंग है, मैंने ली थी। अगर आपको सेट करना है यही मार्जिन, तो आप नीचे सबसे नीचे जाएंगे कस्टम मार्जिन में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। कस्टम मार्जिन लेने के बाद ये जो टॉप मार्जिन है इसको आप 0 कर दीजिएगा। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबको आप 0 कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने टॉप 0 कर दिया है, बॉटम भी 0 कर दिया है, लेफ्ट 0 कर दिया है और राइट भी 0 कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे ओके कर दूंगा। तो इस तरह से ये पूरा मार्जिन जो है ये 0 हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे शेप्स लूँगा। फ्रेम लेना है मुझको, इंसर्ट में जाके। तो ऊपर ये देखिए इंसर्ट ऑप्शंस है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेप्स ऑप्शन है। शेप्स ऑप्शन क्लिक करने के बाद इस तरह से शेप्स आ जाएंगे। तो बेसिक शेप्स में इधर ये फ्रेम ऑप्शन है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये बेसिक शेप्स में ये फ्रेम ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस तरह से मैं इसको फ्रेम सर्टिफिकेट के लिए ड्रॉ करूंगा। तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए। तो इस तरह से मैंने सर्टिफिकेट का फ्रेम लिया है और यहाँ पर जो येलो पॉइंट आया है इसके हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक करके माउस ड्रैग करके इसका जो फ्रेम साइज है ये कम या ज़्यादा इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से किया है। आप चाहे तो उसको कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे शेप्स फिल ऑप्शन है। यहाँ पे ये कौन सा भी कलर आप देख सकते हैं। पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेडियंट सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्सचर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर आते हैं, आप जो भी करना चाहिए दे सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल इसको ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करके इस तरह से, इसके सबसे नीचे मोर ग्रेडियंट ऑप्शन से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप जो भी सॉलिड फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल मैंने अभी अभी बताया है आपको। जो भी जिस तरह से भी चाहिए आप सर्टिफिकेट उसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैटर्न फिल पे जाऊँगा और इस तरह से जो भी आपको लाइनिंग चाहिए, जो भी पैटर्न फिल चाहिए आप ये ले सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी इस तरह से पैटर्न फिल लिया है। देखिए इस तरह से पैटर्न फिल के ऊपर क्लिक करके ये पैटर्न सिलेक्ट किया है। आप जो भी चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसकी जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर के ऊपर जाऊंगा और उसको थोड़ा सा डार्क बॉर्डर कर दूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे शेप आउटलाइन है, तो यहाँ पे डार्क ब्लू कर दी है मैंने। उसके बाद मैं फिर से एक बार शेप आउटलाइन में जाऊंगा और जो वेट है ये मैं थोड़ा सा उसको बढ़ा देता हूँ। 2.14 पॉइंट ये ले लेता हूँ। इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ आप बॉर्डर निकाल भी सकते हैं। इसके बाद मैं उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ। डिज़ाइन के लिए आपको क्या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अलग अलग सर्टिफिकेट यहाँ पर बना कर दिखाऊंगा। ये मेरा पहला सर्टिफिकेट है। अगले वीडियो में और एक डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं पहले ये डिज़ाइन करके दिखाता हूँ आपको।
फिर से एक बार आप जाएंगे इंसर्ट में। ज़्यादातर डिज़ाइन इंसर्ट या शेप से ही बनते हैं, तो मैं जाऊंगा इसके बाद शेप्स में। इस तरह से मैंने शेप्स लिया है और आपको रेक्टेंगल शेप्स लेना है इस तरह से। तो मैंने ये रेक्टेंगल शेप्स लिया है यहाँ पे, और ये जो रेक्टेंगल शेप्स है आप इस तरह से उसको ड्रॉ कीजिए। तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से रेक्टेंगल आ गया है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एडिट पॉइंट कर देता हूँ। हमको यहाँ पर पॉइंट भी लेने हैं और एडिट पॉइंट भी करना है। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने लिया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रेक्टेंगल उसका बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं लूँगा इसको, देखिए यहाँ पे एडिट पॉइंट है, ये यहाँ पे शेप्स के जगह से, तो मैं इसको एडिट पॉइंट कर देता हूँ। एडिट पॉइंट करने के तुरंत बाद ये देखिए ब्लैक कलर के ये स्पॉट आ गए हैं। अभी हमको इसमें और एक एडिट पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है। तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए इस तरह से पॉइंट कहाँ पे ऐड करना है। देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन के ठीक बाजू में आपको ये पॉइंट लेना है। तो राइट क्लिक कीजिए आप यहाँ, और यहाँ पर ये ऐड पॉइंट कर दीजिएगा। इसी हिसाब से ये लाइन के ठीक ऊपर आपको पॉइंट ऐड करना है। आप यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे ऐड पॉइंट कर दीजिएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है ये इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये पॉइंट है, इसको मैं सिलेक्ट राइट क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ये डिलीट पॉइंट कर देता हूँ। तो डिलीट पॉइंट करने के बाद इस तरह से ये हमारा जो शेप्स है ये आ गया है। तो उसको मैं अभी एडिट पॉइंट करूँगा। तो देखिए ये एडिट पॉइंट इस तरह नीचे ले रहा हूँ मैं भी। थोड़ा सा जूम करके फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, और थोड़ा सा जूम करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आए इसलिए। तो ये पॉइंट मैं सिलेक्ट ऊपर में जाऊँगा, एडिट पॉइंट करूँगा पहले। यहाँ पर देखिए पहले से एडिट पॉइंट है ही वो। तो मैं अभी क्या करता हूँ, उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये 2 पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है तो ये इस लाइन के हिसाब से आपको लेना है। तो मैं इसको इस तरह से सीधा उसको इस लाइन के हिसाब से मैं कर देता हूँ। देखिए ये भी डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो आप ये डिज़ाइन भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए इस पॉइंट के ऊपर, और ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के स्ट्रेट लाइन लेता हूँ मैं। देखिए इस तरह से, तो मैंने ये ली है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन तैयार हो गई है हमारी। उसको अगर आप कुछ यहाँ पर कलर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर शेप्स फिल में जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैं डार्क रेड कलर देता हूँ। इस तरह से मैंने दिया है। उसके बाद मैं शेप्स आउटलाइन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से ये हमारा जो सर्टिफिकेट का इस तरह से ये आज आ गया है। अगर आप चाहें तो फिर से एक बार उसको एडिट पॉइंट करके आप जिस तरह से भी चाहे तो वो पॉइंट आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से और थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं इस तरह से। देखिए मैंने इस तरह से किया है। जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक शेप बना लिया है। तो मैं अभी ये शेप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के लिए सिंपल ट्रिक्स ये है कि आप उसको कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस से ड्रैग कर लीजिएगा तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसको मैं अभी रोटेट करता हूँ और इस जगह में उसको सेट करना चाहता हूँ। तो उसको रोटेट करने के लिए देखिए ये रोटेट का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और सिंपली इस तरह से आप उसको रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आप बीच में क्लिक करके इस तरह से उसको सेट कर सकते हैं। मैं एरो की मदद से सेट करता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो सर्टिफिकेट का जो बॉर्डर है ये तैयार हो चुका है। मैं अभी इस जगह जिस भी कंपनी का, जिस भी इंस्टीट्यूट का ये सर्टिफिकेट हम बना रहे हैं इसका मैं लोगो लूँगा। तो इसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगा यहाँ पे और पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा। पिक्चर को ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस जगह पे आपने लोगो आपका सेव किया है ये आप ले लीजिएगा। तो मैंने ये लोगो देखिए यहाँ पे मैंने सेव किया है इस तरह से। तो आप ये लोगो कैसे तैयार करते हैं इसका वीडियो मैंने पहले से बना कर रखा है।
इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, तो आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये लोगो लिया है और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ये लोगो है, ये शेप्स के पीछे आ गया है, तो इसके लिए मैं उसको आगे लाने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट लूँगा। फॉर्मेट में जाके रैप टेक्स्ट लूँगा। देखिए यहाँ पर ये रैप टेक्स्ट है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करने के बाद ये जो लोगो है वो आगे आ जाएगा और मैं इसको छोटा करके जिस जगह पर भी चाहिए इस जगह पर मैं उसे रख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये लोगो यहाँ पे सेट किया है। इस तरह से आपको जैसे चाहिए, जिस जगह पर चाहिए आप उसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये लोगो सेट किया है यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी कंपनी का नेम है यहाँ पर मैं टाइप करूँगा। इसके लिए मुझे इंसर्ट में जाके यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाता हूँ। उसके बाद मैं शेप्स में जाऊँगा। शेप्स में जाने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये मैं लूँगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ इस तरह से। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है ये बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा और देखिए ये मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ या इधर से भी मैं फॉन्ट साइज बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये फॉन्ट साइज कुछ बढ़ा दी है। उसके बाद मैं पैराग्राफ में जाऊँगा और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। उसके बाद मैं बोल्ड यहाँ पे कर देता हूँ और इसको मैं अभी टाइप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये टाइप किया है। अगर आप चाहे तो उसका फॉन्ट अलग ले सकते हैं। मैं यही फॉन्ट रखूँगा। तो इस तरह से आप जो भी अपने कंप्यूटर का या भी संस्था का नाम है, जो भी कंपनी का नाम है, ये आप टाइप कर दीजिएगा और कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट के हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट करके उसका जो फॉन्ट साइज है ये आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसका कलर भी दे सकते हैं अलग सा कुछ। मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट कलर है। मैं इसको ऊपर क्लिक करके जो भी फॉन्ट कलर मुझे अच्छा लगता है मैं दूंगा। तो मैं ये डार्क ब्लू या इस तरह से मैं कुछ लेता हूँ। यहाँ पे आप रेड लेंगे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे डार्क ब्लू लेता हूँ। इस तरह से मैंने लिया है। बाहर क्लिक करने के बाद ये जो बॉर्डर है इसको मैं निकालूंगा और अंदर का जो फिल कलर है उसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मेट बटन है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये शेप्स फिल है, यहाँ मैं नो फिल कर देता हूँ। इसके बाद तुरंत उसके नीचे शेप आउटलाइन है उसको भी मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये कर दिया है। देखिए इस तरह से ये हमारा बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके आप उसे जहाँ चाहे वही ले जा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे उसका जो स्टेब्लिश एरिया या अप्रोल है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं वापस इंसर्ट में जाऊँगा। उसके बाद मैं शेप्स में जाऊँगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ फिर से एक बार इसी तरह से। इसको मैं शेप्स फिल में जाकर नो फिल कर देता हूँ। शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देता हूँ। फिर से एक बार मैं होम में जाऊँगा, सेंटर अलाइनमेंट लूँगा। थोड़ा सा फॉन्ट साइज में कंट्रोल बटन और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करके ले सकता हूँ या इधर से भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रूव्ड बाय इस तरह से। और ये हमारा 90। तो आप यहाँ पर इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं। इसका कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसका कलर अभी चेंज किया है और आप चाहे तो उसको इस तरह से ले सकते हैं। तो मैंने ये अभी जो हमारा जो कंपनी का नेम है ये यहाँ पे टाइप किया है। इसके बाद मैं लूँगा जो भी हमारा सर्टिफिकेट है तो उसका नेम अभी यहाँ पर मैं लूँगा। तो देखिए अब मैं फिर से एक बार इंसर्ट में जाके यहाँ पे इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके टेक्स्ट बॉक्स ले सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यही टेक्स्ट बॉक्स को ये ऊपर का यहाँ के बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके माउस से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। यही टेक्स्ट बॉक्स में ले लेता हूँ क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स का जो समय है लेने का वो बच सकता है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, देखिए सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। आप यहाँ से ये इस तरह से कर सकते हैं, तो उसको बढ़ा सकते हैं। ये जो स्पेलिंग गलत होगा तो राइट क्लिक करके हम उसको ठीक ठाक कर सकते हैं। तो जो हम इसका जो फॉन्ट है ये हम सिलेक्ट कर लेंगे और होम में जाकर जो उसका कलर है आपको जो भी चाहिए ये आप ले सकते हैं। देखिए इस तरह से।
और मैं हर वक्त डार्क फॉन्ट कलर सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसकी प्रिंट बहुत अच्छी आती है। अगर आप थोड़ा सा इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट लेंगे तो प्रिंट उसकी थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी। तो मैं हर वक्त जो टेक्स्ट का कलर रहता है वो थोड़ा सा डार्क सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इसलिए मैंने ये डार्क ग्रीन कलर सिलेक्ट किया है। और उसको मैं अभी ये जो फॉन्ट है, यहाँ अभी सभी टेक्स्ट को आप फॉन्ट उसका चेंज कर सकते हैं। ये इधर से हम फॉन्ट चेंज करेंगे और देखिए यहाँ पर डायरेक्टली वो दिखाई देता है। आप जिस तरह से भी चाहिए आप वो लिख सकते हैं इस तरह से। ये अरेबी अल्बर्ट टेक्स्ट है, ये बहुत से मैंने फॉन्ट इंस्टॉल किए हैं, तो इस तरह से आ जाएंगे। तो सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट ये पूरा आप कर सकते हैं, या रनिंग लिपि में भी देखिए इस तरह से भी है। रनिंग लिपि में भी आपको ये कर सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है ये आप ले लीजिए। मैं इस तरह से लेता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, या खाली इस वर्ड को भी मैं रनिंग लिपि में लेता हूँ। ये देखिए ये इसमें, तो इस तरह से मैंने लिया है। और यहाँ से मैं उसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, उसका मैं टेक्स्ट साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो मैंने जो डेटाबाइट कंप्यूटर का है यही टेक्स्ट जो साइज़ है इसको मैंने लिया है। इसके लेने की एक ही वजह है, क्योंकि जो मैंने डेटाबाइट कंप्यूटर के लिए जो भी कमांड हमने इस्तेमाल की थी वही उसको अपने आप आ जाएगी। जैसे कि फॉर्मेट में जाके हम शेप्स फिल करते हैं, शेप आउटलाइन निकालते हैं, तो ये अपने आप आ जाएगी। तो उसका जो कलर है मैं इसको चेंज कर देता हूँ। होम में जाके टेक्स्ट कलर लेके ऐसा यहाँ पे मैं इसको डार्क रेड कर देता हूँ। इसके लिए इसके बाद मैं जो नीचे का जो नीचे का जो मैटर है, जो कंटेंट है, उसके बाद तो उसके बाद मैं जो नीचे का कंटेंट है ये मैं ले लेता हूँ। तो उसको थोड़ा सा इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा या नीचे ले लेता हूँ इस तरह से। अभी यहाँ पे है जो कंटेंट है, दिस इज सर्टिफाइड टू, यहाँ पे मैं लूँगा इस लाइन को, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। फिर से एक बार मैं टेक्स्ट लेता हूँ। अगर मुझे बार बार टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना है तो मैं यहाँ से भी ये जो टेक्स्ट बॉक्स है आगे का डेटाबेट कंप्यूटर का या नीचे का, आप जो भी चाहिए ये कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए मैं बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ। तो आप इस तरह से ले सकते हैं। इसका जो फॉन्ट कलर है, देखिए ये फॉन्ट कलर आप चेंज कर दीजिएगा। मैं इसको डार्क ब्लू कर देता हूँ या ये कलर कर देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे। ये कलर करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा जो टेक्स्ट साइज़ है इस तरह से मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसी तरह से। इसके बाद मैं इसको टाइप कर देता हूँ। थोड़ा सा आप फॉन्ट बढ़ा दीजिएगा, आपको भी दिखाई देगा। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया है। अगर आप चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं, यही फॉन्ट रख सकते हैं। आप जिस तरह से भी चाहे इसको ले सकते हैं, रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से उसको ले रहा हूँ। चाहे तो आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही फॉन्ट रखूँगा। उसके बाद मैं इसके नीचे स्टूडेंट का नेम लिखने जा रहा हूँ। उसके लिए भी मैंने यही जो बॉक्स है मैं उसको ही कंट्रोल बटन प्रेस करके कॉपी पेस्ट करूँगा और जो स्टूडेंट का नेम है ये मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ। आप चाहे तो सब पूरा नाम कैपिटल में लिख सकते हैं या अपना पहला कैरेक्टर कैपिटल में लेके इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये जो नेम है आप इसको बढ़ा दीजिए। इसका जो कलर है आप उसको चेंज कर सकते हैं इसी तरह से। जिस स्टूडेंट को ये मिला है, जिस भी एम्प्लॉय को ये मिला है, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट हम जो कोई स्पर्धा होती है हमारे खेल कूद की, तो उसके लिए भी हम तैयार कर सकते हैं। उसके थोड़ा सा डिज़ाइन हम इसके लिए अलग बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर यही जो है ये कॉपी कर लेते हैं
उसको कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे ये मैं यही कॉपी करता, टेक्स्ट बॉक्स से कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये हमारा सर्टिफिकेट है वो जल्दी से बन जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सक्सेसफुल कंप्लीटिंग, इस तरह से मैं लिखूँगा उसको, फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग। और नीचे जो भी उन्होंने कोर्स किया है, जो भी जिस भी स्पर्धा में वो आए हैं, क्या कंप्लीट किया है, तो ये मेरा कंप्यूटर का है, तो मैं यही इसको कंप्यूटर का लिख देता हूँ। तो मैं इसको फिर से एक बार कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। इसको मैं फॉन्ट साइज थोड़ी सी कंट्रोल की मदद से इसको बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा इस तरह से मैंने उसको लिया है। उसके बाद इसका थोड़ा सा फॉन्ट मैं अलग लूँगा, तो इसके लिए आप इस तरह से थोड़ा जो भी आपको पसंद होता है, सर्टिफिकेट के लिए ज़्यादा उसको स्टाइल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही एरियल राउंडेड MT बोल्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस तरह से उसको बढ़ा देता हूँ। ये जो नेम है तो इस तरह से मैं इसको बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक साइन ड्रॉ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी डायरेक्टर है इनकी मैं साइन लूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से एक बार टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, यही टेक्स्ट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करता हूँ कंट्रोल की मदद से, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। इस तरह से लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे साइन के लिए यहाँ पर डैश डैश लाइन कर देता हूँ, और नीचे यहाँ पे डैश डैश लाइन कर देता हूँ। इंटर करने के बाद ये फुल लाइन आ जाएगी, तो मैं कंट्रोल Z करके उसको बढ़ाता हूँ, और इस यहाँ पर मैं टाइप करूँगा डायरेक्टर DIRECTOR। तो मैं अब ये सिलेक्ट कर लेता हूँ सब, ये देखिए इस तरह से एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर डैश डैश मैं कर देता हूँ। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑल, और ये देखिए ये कम कर दिया मैंने। और ये पैराग्राफ का जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लेने के लिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके आगे जो एरो है छोटा सा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये स्पेसिंग का ऑप्शन है, ये स्पेसिंग के ऑप्शन के आने के बाद मैं यहाँ पे ये 8 पॉइंट है वो कम कर दूंगा, 0 कर दूंगा, और सिंगल लाइन स्पेसिंग कर दूंगा उसको। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। अगर आप चाहे तो उसका जो कलर है ये आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो आप चाहे तो उसको ये जो लाइन है ये इसको अंडरस्कोर भी ले सकते हैं इस तरह से, शिफ्ट बटन प्रेस करके आप जिस जो भी डिज़ाइन पसंद करते हैं इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे एक साइन कुछ अलग सा रिबन टाइप लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये हमारा सर्टिफिकेट तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ये तैयार करता हूँ। तो इसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगा फिर से एक बार। इंसर्ट में जाने के बाद मैं शेप्स के ऊपर क्लिक करूँगा। शेप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे स्टार्स एंड बैनर में देखिए यहाँ पर ये स्टार्स एंड बैनर है। आप जो भी पॉइंट लेना चाहते हैं, ये 32 है, 24 है, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 24 का स्टार ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने ये लिया है। आप देखिए वो शिफ्ट बटन प्रेस करके लेंगे तो अच्छी तरह से वो दिखाई देगा। तो मैंने इस तरह से लिया है ये। इस तरह से लेने के बाद मैं इसको, अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो मैं शेप्स फिल में जाऊंगा और उसको ग्रेडियंट कर दूंगा। आपको जो भी अच्छा लगता है जिस तरह से भी आप उसको ले सकते हैं। तो मैं इस तरह से लेता हूँ। जो भी ग्रेडियंट कलर है आप उसको उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये कलर लेने के बाद मैं इस पर फिर से एक बार इंसर्ट में जाऊंगा और शेप्स में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं उसको ये ओवल ले लेता हूँ। तो ओवल लेने के बाद मैं इस तरह से शेप्स में जाऊंगा और ओवल लेता हूँ, सर्कल लेता हूँ, और शिफ्ट बटन प्रेस करके इसके बराबर बीच में ये सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। इसका जो कलर है ये मैं आप जो भी लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं।
तो मैं इसका यही कलर जो है ये दे देता हूँ। इसका जो आउटलाइन है ये मैं नो आउटलाइन कर दूंगा। आप यहाँ पे साइन भी ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे मैं यहाँ पे साइन लूँगा। उसके बाद यहाँ पे रिबन मैं तैयार करूँगा। ये दोनों शेप्स हैं, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। तो रिबन लेने के लिए मैं फिर से एक बार शेप्स में जाऊँगा और देखिए इस तरह का एरो है, मैं इस तरह से एरो ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने ये एरो लिया है और इस तरह से उसको ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के बाद मैं उसको रोटेट करूँगा इस तरह से। रोटेट करने के बाद मैं इस तरह से उसको रख दूँगा और भी रोटेट करता हूँ मैं थोड़ा सा इस तरह से। और ये जो रिबन है मैं उसको थोड़ा सा सबसे पीछे ले लूँगा। तो उसके लिए मुझे देखिए यहाँ पर ये है सेंड टू बैकवर्ड, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से वो रिबन आ जाएगी। आप चाहे तो इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसको रोटेट भी कर सकते हैं जिस तरह से भी आपको चाहिए। इस तरह से देखिए इस तरह से मैंने रोटेट कर दिया है। और इसको मैं शेप्स फिल में जाकर यहाँ पर रेड कलर लेता हूँ। उसके बाद शेप्स आउटलाइन में जाकर मैं इसको नो आउटलाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये कलर लिया है। आप इसे चाहे तो अलग कलर में या इसी कलर में ले सकते हैं। इसका मैं क्या करता हूँ, इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ। कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं यहाँ से इस तरह से लेता हूँ और इसको रोटेट करना है इसके वाइस वर्सा में। तो मुझे ये जो कमांड है देखिए ये यहाँ पे रोटेट ऑब्जेक्ट के नाम से, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखिए इस तरह से ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो क्लिक होने के बाद तुरंत ये इस तरह से आ जाएगा। तो अभी हमको क्या करना है, इसके सबसे पीछे लेना है। तो फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंड टू बैक करूँगा। तो इस तरह से ये रिबन आ गई है। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे एक साइन लूँगा इक्वल टू का, आप जिस तरह से भी लेना चाहते हैं उस तरह से। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाऊँगा, वर्ड आर्ट में जाऊँगा और जो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं वो आप ले लीजिएगा। इस तरह से मैंने ये लिया है। यहाँ पे योर टेक्स्ट हियर आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी रैप टेक्स्ट लेके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ। आने के बाद मैं उसको जहाँ पर भी चाहिए ये टेक्स्ट में ले सकता हूँ। ये टेक्स्ट लेने के बाद मैं उसको अभी इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे सिंबल है, मैं यहाँ पे सिंबल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैंने सिंबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मोर सिंबल के ऊपर मैंने क्लिक किया है। तो इस तरह से ये सिंबल आ जाएगा। हमको टिक मार्क का साइन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा फॉन्ट में क्लिक करने के बाद ये अलग अलग फॉन्ट है। आप सबसे नीचे आपको मालूम ही है ये वेबडिंग नाम का फॉन्ट है। तो आप इसमें जाके जो टिक मार्क है वो सर्च कर सकते हैं। इसमें नहीं है तो मैं अगले फॉन्ट में चेक करता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉन्ट पर चेक किया है और जो इक्वल टू का साइन है, जो भी साइन आप लेना चाहते हैं, तो ये साइन मैंने लिया है और इंसर्ट कर दिया है। देखिए इंसर्ट होने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आपको जो भी कलर चाहिए आप दे सकते हैं। फॉर्मेट में जाइए, आप उसको जो भी कलर चाहिए इस तरह से ये जो कलर है टेक्स्ट कलर आप इसको दे सकते हैं। तो होम में जाके मैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट कलर है इसको डार्क रेड या जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसका फॉन्ट साइज कुछ बढ़ा दीजिएगा। आपको जितना भी बड़ा चाहिए ये उठाकर इस तरह से यहाँ पर रख दीजिएगा। और फॉन्ट साइज आपको उस रिबन के हिसाब से बढ़ानी है। तो मैंने यह बहुत इस तरह से बढ़ा ली है और इसके बीच में मैं यहाँ पे रखता हूँ। थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट का जो है वो कम कर देता हूँ, सिलेक्ट करने में हमें आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने ये बीच में रख दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो रिबन है ये इस सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ ये शिफ्ट बटन के ऊपर क्लिक करके। तो इस तरह से मैंने सब सिलेक्ट किया है और उसको मैं ग्रुप बनाता हूँ। तो ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट में जाना होगा। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे ग्रुप ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं ग्रुप के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए ये सब ग्रुप हो गए। आप चाहे तो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये रिबन बनाई है और इस तरह से हमारा ये जो सर्टिफिकेट है ये तैयार हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लिख दीजिएगा।
तो दोस्तों मेरा ये जो प्रयास है स्टूडेंट का सर्टिफिकेट हमने आज तैयार करना सीखा है, तो ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर ज़रूर लिख दीजिएगा। और हाँ, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या आपको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। लाइक या डिसलाइक कुछ भी कर दीजिएगा, लेकिन ये मुझे समझ में आ जाएगा। अगर कोई गलती होती है तो कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। आप इस तरह से और कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट में देख लीजिएगा। मैंने इस तरह से बहुत से वीडियो वर्ड के बारे में बनाए हैं, अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक दिए गए हैं, वो वहीं दे जाकर आप वो वीडियो को भी ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा जो चैनल है ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिएगा। जिन हमारे दोस्तों ने ये चैनल पहले से सब्सक्राइब किया है, उन सभी दोस्तों का मैं आभारी हूँ। देखते रहिए हमारा ये चैनल कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। धन्यवाद।